नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार फिर राशि अनुसार में आप सभी का स्वागत है। जीवन में कुछ सीखने का चाहत है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अक्टूबर महीने का सिंह राशिफल 2023। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह का आधिपत्य सूर्य ग्रह के पास है। इस राशि में जन्मे जातक कोई भी निर्णय लेने में काफी तेज होते हैं। ये लोग बेहद सिद्धांतवादी होते हैं और अपने सिद्धांतों के आधार पर भी चलना पसंद करते हैं। इनमें कार्य के प्रति समर्पित होने की भावना पाई जाती है। कुछ परिस्थितियों में इनका स्वभाव थोड़ा उग्र और अहंकारी भी हो सकता है। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने की 30 तारीख तक 5वें और 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ 9वें भाव में स्थित हैं। शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव में, दूसरे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में बुध दूसरे भाव में स्थित है। चौथे और 9वें भाव का स्वामी मंगल 3 अक्टूबर 2023 से तीसरे भाव में उपस्थित होगा। पहले भाव में शुक्र की स्थिति के प्रभाव स्वरूप आपको नौकरी में परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही प्रेम जीवन भी सुखद रहेगा। 9वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें, आधा अधूरा देखने का गलती ना करें। और पहले भाव पर इसकी दृष्टि होने के कारण आपको इस महीने कई अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन 7वें भाव में शनि की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है। योग बन रहे हैं कि पारिवारिक समस्याओं के चलते जीवन साथी से आपकी कहासुनी हो सकती है। हालांकि बृहस्पति की स्थिति के कारण कुछ भी प्रतिकूल नहीं होगा, समस्या धीरे धीरे हल हो जाएगी। इस महीने शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपको कई सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगी, जैसे कि आर्थिक जीवन, प्रगति, विवाह, नए बिजनेस की शुरुआत, नया इन्वेस्टमेंट, करियर में प्रगति आदि। केतु तीसरे भाव में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर अधिक रहेगा और आप तीर्थ यात्रा या पवित्र स्थलों की यात्रा पर जा सकते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु क्रमशः दूसरे और 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके आर्थिक जीवन, प्रेम एवं वैवाहिक जीवन आदि में उतार चढ़ाव आने के योग बन सकते हैं। 9वें भाव में राहु और 7वें भाव में शनि की स्थिति परिवार और रिश्तों में कुछ समस्याएं खड़ी कर सकती है। साथ ही पिता के साथ संबंध को भी प्रभावित कर सकती है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि अक्टूबर का यह महीना आपके पेशेवर जीवन, आर्थिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा साबित होगा। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से इस महीने आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान हैं और चंद्र राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। इसके कारण इस महीने पदोन्नति, स्थायी परिवर्तन जैसे लाभ मिलने के योग बनेंगे। करियर के कारक शनि देव 7वें, इसलिए करियर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं।
हो सकता है कि वरिष्ठों और सहकर्मियों की वजह से आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें 9वें भाव में स्थित देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा और अच्छा मुनाफा होने के योग बनेंगे। आप इस महीने पार्टनरशिप में कोई नई फर्म भी शुरू कर सकते हैं। अक्टूबर 2023 की शुरुआत में तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र देव लग्न भाव स्थित होंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए करियर में बदलाव करने की योजना बना सकते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो इस महीने सिंह राशि के जातकों को कमाई करने के शानदार मौके मिलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 9वें भाव में स्थित हैं। इसके कारण आप धन की बचत करने में भी सक्षम होंगे। लेकिन 7वें भाव में स्थित शनि महाराज आपके खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं, फिजूल खर्ची बढ़ा सकते हैं और साथ ही आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके कारण आपके प्रेम व वैवाहिक रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिहाज से यह महीना आपके लिए शानदार परिणाम देने वाला साबित होगा। 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति 9वें भाव में स्थित हैं और पहले भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। जो जातक रिलेशनशिप में हैं, वे इस महीने अपने रिश्ते को एक कदम आगे की ओर ले जाते हुए विवाह करने की योजना बना सकते हैं। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव में विराजमान हैं। ऐसे में जो जातक एक तरफा प्रेम में हैं, वे अपने पसंदीदा के समक्ष अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। साथ ही जो जातक विवाह होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें महीने के अंत तक अपना हमसफर मिल सकता है। कुल मिलाकर शुक्र देव की यह स्थिति प्रेम में पड़े जातकों, सिंगल जातकों और विवाहित जातकों के लिए फलदायी सिद्ध होगी। चंद्र राशि और 5वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण सिंह राशि के प्रेम और वैवाहिक संबंधों में रोमांस बढ़ने के योग बनेंगे। आपके रिश्तों में घनिष्ठता और आत्मीयता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए, सिंह राशि के जातकों के समक्ष अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। साथ ही जो जातक विवाह होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें महीने के अंत तक अपना हमसफर मिल सकता है। कुल मिलाकर शुक्र देव की यह स्थिति प्रेम में पड़े जातकों, सिंगल जातकों और विवाहित जातकों के लिए फलदायी सिद्ध होगी। चंद्र राशि और 5वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण सिंह राशि के प्रेम और वैवाहिक संबंधों में रोमांस बढ़ने के योग बनेंगे। आपके रिश्तों में घनिष्ठता और आत्मीयता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए, सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान हैं। ऐसे में आपको पारिवारिक सुख की अनुभूति होगी। दूसरी ओर दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज पारिवारिक वातावरण को सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाएंगे। लिहाजा परिवार में खुशियां ही खुशियां आने के योग बनेंगे। शुक्र देव कुंडली के पहले भाव में स्थित हैं। इसके फलस्वरूप परिवारजनों के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। घर परिवार में शांति बनी रहेगी। साथ ही सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आपके परिवार में छोटी मोटी कोई समस्या हो,